आप सभी को गुड मॉर्निंग। जैसे कि आप लोग देख रहे होंगे, अध्याय 2 भारत भूगर्भिक संरचना, इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया हुआ है। इससे पहले हमने सब्जेक्टिव करवाया हूँ, उसी का ऑब्जेक्टिव है ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का नोट से करवाया हूँ। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। जो बिहार दरोगा, बिहार पुलिस, बिहार एसएससी, ये सब और आने वाले एग्ज़ाम बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए हम लोग ऑब्जेक्टिव देखते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है, भारत का सबसे प्राचीन भूखंड कौन है? तो भारत का सबसे प्राचीन भूखंड प्रायद्वीपीय पठार है। भारत का सबसे प्राचीन भूखंड कौन सा है? तो प्रायद्वीपीय पठार है। नेक्स्ट है, हिमालय के निर्माण में कौन सा सिद्धांत सर्वमान्य है? तो इसका आंसर हो जाएगा प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत। हिमालय के निर्माण में कौन सा सिद्धांत सर्वमान्य है? तो प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत। कौन दिया था? तो मॉर्गन और आइजैक ने दिया था। नेक्स्ट है, इनमें कौन कथन सही है? तो देखिए, इसमें पढ़ते हैं, भारत का दक्षिणी भाग गोंडवाना भूमि का एक खंड है। जो भारत का दक्षिणी भाग है वो गोंडवाना भूमि का एक खंड है, सही है। दक्षिण भारत का अधिकतर चट्टान रूपांतरित होती है, मतलब दक्षिण भारत का अधिकतर चट्टान रूपांतरित है, ये भी सही है। दक्षिण पठार की औसत ऊंचाई 400 से 900 मीटर है, ये भी सही है। यानी उपयुक्त सभी कथन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें कौन कथन सही नहीं है, गलत बताना है। तो देखिए, पढ़ते हैं, भारत के तटीय भाग में संकरीय मैदान मिलती है। जो भारत के तटीय मैदान होता है, इस है जो कैसे मैदान मिलते हैं? तो संकरीय मैदान मिलते हैं, तो ये सही है। भारत के उत्तरी भाग में जलोढ़ मिट्टी मिलती है। तो भारत के जो उत्तरी भाग है उसमें कैसी मिट्टी मिलती है? जलोढ़ मिट्टी मिलती है, ये भी सही है। हिमालय के पहाड़ी भाग भारत का सबसे पुराना भूखंड है। नहीं, हिमालय का पहाड़ी भाग नहीं, ये गलत है। ये प्रायद्वीपीय पठार का सबसे पुरानी भूखंड है, तो इसलिए इसका आंसर क्या होगा? सी गलत है, तो सी सही होगा, सी आंसर होगा। और देखिए, मालवा का जो पठार है अरावली और विंध्याचल के बीच में है, ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विचार करना है, 250 मिलियन वर्ष पूर्व सभी महाद्वीप स्थलखंड के रूप में एकत्रित, जिसे पेंजिया कहा जाता है, मतलब पेंजिया कहा गया है, तो ये क्या है? सही है। पेंजिया के चारों तरफ जलीय भाग को पैंथालासा कहा जाता है, सब्जेक्टिव में हम लोग पढ़े थे, तो ये सही है। पेंजिया शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम अल्फ्रेड वेगनर ने किया था, ये भी सही है। यानी इसका आंसर बी हो जाएगा। 1, 2, 3 तीनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश या महादेश अंगारा लैंड या लॉरेशिया का हिस्सा है? कौन सा देश या महादेश अंगारा लैंड या लॉरेशिया का हिस्सा है? तो देखिए, इसमें देखते हैं, तो देखिए, उत्तरी अमेरिका भी है, एशिया भी है और यूरोप भी है, यानी इसका आंसर डी हो जाएगा सभी। गोंडवाना लैंड में विखंडन किस युग में प्रारंभ हुआ था? तो ये प्रारंभ हुआ था कौन से युग में? जुरैसिक युग में। गोंडवाना लैंड में विखंडन किस युग में प्रारंभ हुआ था? जुरैसिक युग में। भारत का रूर प्रदेश निम्न में से किसे कहा जाता है? तो देखिए, रूर प्रदेश उसके कहते हैं जहां पे खनिज सम उत्पादन ज्यादा है, तो छोटा नागपुर के पठार, छोटा नागपुर पठार को हम लोग क्या कहते हैं? भारत का रूर प्रदेश कहते हैं। नेक्स्ट है, प्रायद्वीपीय भारत कहा जाता है। देखिए, प्रायद्वीपीय भारत वैसा हिस्सा जो तीन तरफ पानी, एक तरफ जल, एक तरफ स्थल हो, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। वैसा हिस्सा जो तीन तरफ जल से घिरा हो एवं एक तरफ स्थल से, उसको हम लोग क्या कहते हैं? प्रायद्वीपीय भारत कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चट्टानों के विकास को कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। जो चट्टान है उसको हम लोग काल क्रमानुसार व्यवस्थित करना है। तो देखिए, पहला कौन हो जाएगा? आर्कियन चट्टान हो जाएगा। पहला आर्कियन चट्टान हो जाएगा, दूसरा धारवाड़ चट्टान हो जाएगा, तीसरा देखा जाए तो तीसरा विंध्या कुड़पा हो जाएगा और चौथा बिंद हो जाएगा, यानी इसका आंसर ए हो जाएगा। 3, 4, 1, 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस चट्टान में जीवाश्म का अभाव पाया जाता है? कौन से चट्टान में जीवाश्म का अभाव पाया जाता है? तो देखिए, इसमें आर्कियन चट्टान भी हम लोग पढ़े थे, इसमें क्या होता है? जीवाश्म नहीं पाया जाता, और कुडप्पा में भी पढ़े थे, तो इसका आंसर ए और बी हो जाएगा। आर्कियन और कुडप्पा, इसमें जीवाश्म का अभाव नहीं होता है, जीवाश्म का अभाव पाया जाता है।
12 निम्नलिखित में कौन सा मरुस्थल है? तो इसमें कौन सा मरुस्थल है? तो इसका सिंधु जो क्षेत्र है ना, वो कैसा मरुस्थल क्षेत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमालय की उत्पत्ति किस भून समिति से हुई है? टेथिस से हुआ है। हिमालय की उत्पत्ति किस भू समिति से हुआ? तो टेथिस से हुआ है। टेथिस से हुआ है। ठीक। निम्नलिखित में कौन सी चट्टान प्रणाली भारत में नवीनतम है? इसमें पूछा है भारत में नवीनतम कौन सी चट्टान जो है भारत में नवीनतम है? तो गोंडवाना जो है भारत में नवीनतम चट्टान है। नेक्स्ट, भारत के ढक्कन के पठार पर बेसाल्ट निर्मित लावा शैलों का निर्माण हुआ है, किस युग में हुआ है? तो क्रिस्टियन युग में हुआ है। देखिए, भारत के जो ढक्कन के पठार पर बेसाल्ट निर्मित लावा का शैलों का निर्माण हुआ है, किस युग में हुआ है? तो क्रीटेशियन युग में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लघु हिमालय स्थित है। तो लघु हिमालय स्थित है शिवालिक और महान हिमालय में। जैसे देखिए, ट्रांस हिमालय हो गया, महान हिमालय हो गया, लघु हिमालय हो गया, शिवालिक हिमालय हो गया। यानी शिवालिक हिमालय और महान हिमालय के बीच में कौन सा हिमालय है? लघु हिमालय है। ये लघु हिमालय है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा कथन असत्य है? इसमें असत्य कौन सा है वो पढ़ना है, यानी 3 सही होगा। तो चलिए देखते हैं। कह रहा कि भौमिकी दृष्टि से प्रायद्वीपीय क्षेत्र भारत का सबसे प्राचीन भाग है, ये सही है। हिमालय विश्व में सबसे नवीन बलित पर्वतों का प्रदर्शन करते हैं, ये सही है। हिमालय कैसा नवीन बलित पर्वत है। भारत के पश्चिमी समुद्री तट का निर्माण नदियों की जमाव क्रिया द्वारा हुआ है, तो एक गलत है। भारत के जो पश्चिमी समुद्री तट का निर्माण नदियों की जमाव क्रिया द्वारा नहीं हुआ है। फिर डी का देखते हैं, भारत में गोंडवाना शिलाओं में कोयला का बेहदम भंडार है, ये भी सही है, यानी आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोंडवाना लैंड के टूटने का क्रम परिणाम हुआ था कब? कौन से युग में गोंडवाना के टूटने के परिणाम हुआ था? तो जुरासिक युग में गोंडवाना लैंड के टूटने का क्रम परिणाम हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में भारत में कोयला उत्पन्न करने वाला भौमिकीय समूह कौन सा है? तो कोयला उत्पन्न करने वाला भौमिकीय समूह देखा जाए तो गोंडवाना है। भारत में उपबंध पूरा चुंबकीय परिणामों के संकेत मिलते हैं कि भूतकाल में भारतीय स्थलीय पिंड सरका है। उत्तर को देखा रहा कि भारत में उपबंध पूरा चुंबकीय परिणामों के संकेत मिलते हैं कि भूतकाल में भारतीय स्थल पिंड सरका था, उत्तर को मिलता है। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 सूची 2 से सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन करना है। जैसे ढक्कन ट्रैप कैसे था? क्रिस्टियन आदि नूतन और पश्चिमी घाट क्या था? नूतन, उत्तर नूतन, अरावली था प्री कैमेमियन और नर्मदा ताप्ती जलोढ़ क्राइमियन। तो इसका आंसर क्या होगा? बी हो जाएगा। 3 1 2 5। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शिवालिक श्रेणी का निर्माण हुआ है, किस युग में शिवालिक श्रेणी का निर्माण हुआ? सेनोजोइक में। भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक विशाल भूखंड का भाग था जिसे कहते हैं गोंडवाना लैंड। भारतीय उपमहाद्वीप मुख्यतः एक विशाल भूखंड का भाग था जिसे कहते हैं गोंडवाना लैंड।